वो बहुत ही अहम मुद्दे पे है, जो कि आज के जम्मू कश्मीर में आजकल में जो मुद्दे चल रहे हैं महराज मलिक जी को लेकर। चंद 10% लोग ऐसे हैं जो महराज मलिक जी की एक छोटी सी वीडियो वायरल कर रहे हैं, शायद कुछ सेकंड की। उस पूरी वीडियो का सच क्या है हम आपको वो भी बताएंगे। डोडा में इस टाइम हालात क्या हैं हम वो भी बताएंगे। और डोडा की गोदी मीडिया से पूछना चाहते हैं कि कल जब महराज मलिक जी को पीएसए लगाने के बाद जो इलीगल पीएसए लगाया गया, जिसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट बोलते हैं, पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक सिवाय बीजेपी को छोड़ के पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक जो है वो महराज मलिक जी के हक में बाहर निकली और पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और डीसी साहब से किसी ने एक क्वेश्चन तक नहीं किया कि आखिर पीएसए क्यों लगाया गया, क्या ऐसा गुस्सा आ गया आपको, क्या ऐसी पर्सनल रंजिश थी आपकी, क्या बीजेपी का दबाव था आपके ऊपर। एक क्वेश्चन तक नहीं किया डीसी साहब के ऊपर। अब मैं बताता हूं आपको कि वीडियो की बात, वीडियो की सच्चाई क्या है। हम खुद बोलते हैं कि एक गंदा आदमी जिसको किस लैंग्वेज बोलते हैं, ख्वारिश। महराज जी ने कहा है उस वीडियो में ख्वारिश, जिसको ख्वारिश होता है गंदा आदमी, बदनाम आदमी। जो वानी नाम का वो जो मिलिटेंट था, मुझे तो पूरा नाम भी नहीं आता उसका, जो वीडियो वायरल की जा रही है चोर की, उस वीडियो के बारे में मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। 2019 की बात है। महराज मलिक जी ने एक वीडियो बनाई, उस टाइम ये डीडीसी की इलेक्शन में थे, तो उन्होंने ये बात कही कि वो ख्वारिश यानी कि वो गंदा आदमी, अगर कश्मीर में जो कुछ लोग उसको गंदे आदमी को ब्रांड बना सकते हैं, तो मैं तो पॉलिटिशियन में, मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, मैं गरीब मजलूम की आवाज उठाने वाला, मैं ब्रांड क्यों नहीं बन सकता। बताइए इसमें गलत क्या है। इतनी सी कटिंग करके उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है और ध्यान कहां से भटकाया जाता है, ध्यान इस तरफ से भटकाया जाता है कि डीसी साहब ने गाड़ी के ऊपर पीएसए क्यों लगाया। और मैं पूछना चाहता हूं डीसी साहब, आप मीडिया को यह तो बात कह देते हो कि क्वेश्चन मत करना, मैं सिर्फ बयान दूंगा, बस वो बयान सुनना। और मीडिया चैनल हाउस में आप उनके मालिकों को फोन करके बोल रहे हो कि हमारी न्यूज अब आपने महराज मलिक के हक में लगाई, अब हमारे हक में लगाइए। तो भाई साहब ऐसी तानाशाही जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हुई है डीसी साहब की, जिन मालिकों को, जिन मीडिया वालों को उन्होंने कॉल की है। ये ना हो कि 2-3 दिन में मैं वो रिकॉर्डिंग भी सब दुनिया के सामने ले आऊं। मैं नहीं चाहता, हमें डीसी साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह है कि जब डोडा में आज प्रशासन जो है वहां का निर्दोष लोगों को उठा रहा है, जबकि हमने हमेशा आम आदमी पार्टी ने कहा कि पीसफुल माहौल रखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल घर में बैठकर ही वो स्टैंड महराज मलिक लिख दीजिए। जब हम लोग खुद कह रहे हैं कि पीसफुल कीजिए, फिर प्रशासन उनके लोगों को क्यों उठा रहा है, यह पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार से, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से। जब सीएम हमारे साथ हैं, सीएम साहब ने महराज मलिक जी के पीएसए को गलत कहा, डिप्टी सीएम साहब ने पीएसए को गलत कहा, डीपीएपी गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी के लीडरों ने उसको गलत कहा, पीएसए को गलत कहा, जबकि ओपोजिशन भी ये कह रही है कि पीएसए गलत है। फिर मुझे बता दीजिए, जब जम्मू कश्मीर की जनता ये कह रही है पीएसए गलत है, जम्मू कश्मीर का सोशल एक्टिविस्ट कह रहा है पीएसए गलत है, तो फिर और क्या चाहिए। जनता ही सबको बनाती है। तो डीसी साहब, थोड़ा सा ईगो, जो आपको प्रॉब्लम है ईगो की, उसको हटाइए और सच्चाई सामने लाइए, और जो सच है वो मीडिया के सामने बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने किस बेस पे पीएसए लगाया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए होता है, पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे डोडा गंदों की पब्लिक तो आई बाहर, पूरे जम्मू कश्मीर की पब्लिक आई। आज भी ओपोजिशन पार्टी, एनसी यूथ, वहां का यूथ राजौरी में भी प्रोटेस्ट कर रहा है। कल बठिंडी में प्रोटेस्ट हुआ हमारे लड़कों को, हालांकि वो हमारे लड़के नहीं थे, वो पब्लिक थे, पब्लिक को उठा लिया गया। आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने कोई एक भी ऐसा प्रोटेस्ट किया
यहां पे पब्लिक को परेशानी दी हो? कोई नहीं किया। लेकिन विरोध प्रदर्शन करना तो हमारा काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमारा काम है। इतनी तानाशाही जम्मू कश्मीर में होगी, इतनी लोकतंत्र की हत्या होगी कि कोई आवाज ही नहीं निकाल सकता। हम क्या करें? मुंह में पट्टी बांध के प्रोटेस्ट करें, ब्लैक पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करें? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर पीएसए लगाना है तो भाजपा के लोगों पे लगाइए। जिन्होंने ये बात कही, उनके एक स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन ने कहा कांग्रेस ने वही ख्वारिश गंदा आदमी जिसको फांसी दे दी गई थी, मुझे तो उसका पूरा नाम भी नहीं आता, अफजल नाम का आदमी था, वो चोर कहीं का मिलिटेंट, अफजल गुरु पता नहीं जो भी है, उसको फांसी दी थी। अच्छा काम किया था, फांसी दी। लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि उनका कत्ल हुआ है। आप बताइए, ऐसे बंदों में पीएसए लगना चाहिए? उसके बाद डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी, पुरानी वीडियो निकाल के देख लीजिए। निर्मल सिंह जी ने भी यह कहा था, जब पीडीपी के साथ उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी यह बात कही थी, पीडीपी भी हमारे हक में आई, महराज मलिक जी के हक में आई, उन्होंने भी कहा पीएसए गलत है। तो डिप्टी सीएम साहब ने भी उस टाइम यह बात कही थी, निर्मल सिंह जी ने, कि बुरहान, पता नहीं क्या नाम था, मुझे पूरा नाम भी नहीं आता, जो भी था वो मिलिटेंट गंदा आदमी, उसके लिए यह बात कही थी कि उसका जो एनकाउंटर हुआ है वो एनकाउंटर नहीं है, वो एक्सीडेंटल, ये उसको मार दिया गया, एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे बताइए, जब बीजेपी के लोग इस तरह की ओपन मीडिया में बातें करते हैं, और हमारे महराज मलिक जी ने जब ये बात कही कि वो गंदा आदमी, वो ख्वारिश, जिसको उर्दू में कहते हैं गंदा आदमी, जिसको गंदे लोग सपोर्ट करते हैं, अगर वो ब्रांड उनका सपोर्ट गंदे लोगों का बन सकता है, मैं तो अच्छा काम करके, डीडीसी बनके, एमएलए बनके, पब्लिक का काम करके, मजलूम की आवाज उठाकर मैं ब्रांड नहीं बन सकता। उन्होंने ये बात कही थी, तो उसको घुमा फिरा कर लोगों में डाला जा रहा है। लेकिन लोग आज समझदार हैं, आज पूरा जम्मू कश्मीर हमारे साथ है। जम्मू कश्मीर ये कहता है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का है, किसी भी पार्टी का, अगर बीजेपी 10% आप साइड पे रख दीजिए, 90% बीजेपी के लोग भी मैं आपको बता दूं अंदर से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चंद लोग और कुछ जो चंद टुकड़े लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कच्ची शोनी में, उनको भी मैं बताना चाहता हूं, थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ा सा पब्लिक का भी ध्यान रख लो। आपको तो 70 साल हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, बना कुछ नहीं, वही 4-5 यूपी बिहारी साथ लेकर रेडी शेडी वाले इकट्ठे करके तो महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तुम लोग? औकात है तुम्हारी? तो इसलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक को, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को और जम्मू कश्मीर के लीडरों को, यह बात सिर्फ महराज मलिक जी के लिए नहीं रही, यह मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं रहा, यह मुद्दा जो है पूरे देश का बन गया है। आज महराज मलिक जी के ऊपर एक ईगो के कारण यह गलत हुआ है। आने वाले कल में वो दूसरा साथी कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, कोई लीडर भी हो सकता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अपने अपने घरों में बैठकर पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, वी स्टैंड महराज मलिक लिखिए। अगर आपको लगता है कि महराज मलिक जी ने आवाज उठाई है डेली वेजर के लिए, अगर आपको लगता है महराज मलिक जी ने कहा था, एक सिंगल महराज मलिक एमएलए थे, जब पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ तो बीजेपी के एक भी एमएलए ने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने नहीं कहा कि गोली का जवाब गोली से दीजिए। सिर्फ महराज मलिक जी ने कहा था, अग्रेसिव होकर कहा था कि इन चोरों को, इन मिलिटेंटों को, इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तानियों को गोली का जवाब गोली से दीजिए। वो महराज मलिक हिंदुस्तान से प्यार करने वाले महराज मलिक हैं।